परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आप सबका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में, विशेष करके भाई हमारे सुभाष सोना जी, जो कि आज हमारे वक्ता हैं। और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ, मैंने उनसे बोला भैया कि मलिक सिद्दीक जो है ये बड़ा रहस्यमय कैरेक्टर, बाइबल का बड़ा ऐसा कैरेक्टर जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। और मैं खुद में उसमें बहुत रिसर्च कर रहा था, क्या किया जाए, कैसा क्या क्या है इसमें। तो मैंने उनसे बोला था, फिर मैंने बोला भैया 2 पार्ट में होना चाहिए था इसको। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ। तो उस दिन जरा भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो जल्दी में थे। और तो हमने उसको आज उसको समाप्त करेंगे, इसलिए उनसे निवेदन किया कि आज फिर पुनः उस भाग को सेकंड पार्ट के रूप में इसको लेंगे। तो आपका स्वागत है। आज के हमारे वक्ता भाई सुभाष सोना जी का स्वागत है। और हमारी बेटी आसमा सोना का भी स्वागत है, वो आज वर्शिप में लीड करेंगी। और हमारी को होस्ट है हमारी बेटी मिली विनीमा लाजरस। तो और हम शुरू, और भाई पवन भाई आगे, पवन भाई हैं शायद ना, पवन मैथ्यूज बाइबिल पढ़ने में लीड करेंगे। और को हमारे टेक्निकल को होस्ट हैं शानू, शाउल मसीह। वो बहुत हेल्प करते हैं और दिखाई नहीं देते, पर पर्दे के पीछे वही काम करते हैं। तो हम प्रारंभ करें। मैं आप सबका स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा पिता से निवेदन करता हूँ कि हमारी अगुवाई करे। और मैं मिली से निवेदन करता हूँ कि छोटी प्रार्थना करे और वो आगे का संचालन करे। मिली विनीमा लाजरस। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज की आराधना को प्रारंभ करते हुए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों के सिंहासन पर आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीष और बरकतों के लिए खुदावन, जो आपने हमारे जीवन में दी है। आज के सुंदर दिन और इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, कि आपने हमें मौका दिया कि एक बार फिर हम यहाँ पर आने पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय परमेश्वर पिता, जब हम आपके वचनों को सुनने के लिए और सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम सब लोग परमेश्वर पिता जो आज इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, यहाँ से खाली हाथ ना जाए, लेकिन आपके वचनों से भर के जाने वाले हो सके। आज के वक्ता को हमारे सोना अंकल को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता, जो आपके वचनों से गंभीर बातों को हमको सिखाते हैं परमेश्वर पिता, और इतनी मेहनत करके प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों को हमारे मध्य में रखते हैं परमेश्वर पिता। आप उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए, होने दीजिए कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर पिता आज हमें सिखाने वाले हो सके। आज के वर्शिपर को, आज के प्रेयर वॉरियर्स को, हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ। सभी सुनने वाले कानों को मैं आपके नियंत्रण में देती हूँ परमेश्वर पिता। हर एक पर आपका पवित्र आत्मा कार्य करे परमेश्वर पिता, और सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करे। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुने स्वर्ग राज में कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम आज की वर्शिप में जाएंगे, और मैं मिसेस आसमा सोना से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज की वर्शिप में हमारी अगुवाई करे। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, नजर आता है मुझे ए मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करो तेरी ए प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान।
सागर में, घबराहट की लहरों से जब डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करो तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, पाऊँ तेरे दीदार में इनाम, पाऊँ तेरे दीदार में इनाम। हम करो तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। सबने गुनाहगार को, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। देखा गया ना आपसे बहा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। आस ये नामुराद की लेके बलाएं आपने, आस ये नामुराद की लेके बलाएं आपने, दागे गुनाह धो दिए, दागे गुनाह धो दिए, दागे गुनाह मिटा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, नजरों से जब गिरा दिया, नजरों से जब गिरा दिया। मैं
निवेदन करूंगा मिस्टर ओवन मैथ्यूज से कि बाइबल पठन एवं प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, वचन से पहले की प्रार्थना। आज का वचन इब्रानियों 7 और 1 से 22। यहाँ पे मिल्कीसिदक याजक हेडिंग है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यह मिल्कीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की ही देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां ले। पर इसने जो उनके वंशावली में का भी ना था, अब्राहम से 10वां लिया, जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां दिया, क्योंकि जिस समय मिल्कीसिदक ने अपने पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मिल्कीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मिल्कीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मिल्कीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। यहाँ पे प्रभु का वचन समाप्त होता है। आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हे महान महान अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हृदय से आपको लाखों करोड़ बार धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए, जबकि पिता परमेश्वर हम इस ऑनलाइन जो मीटिंग है उसमें जुड़े हैं। पिता परमेश्वर, ये आपके अनुग्रह और दया से होने पाया प्रभु जी, कि आपने पिता परमेश्वर ये ऐसा एक स्ट्रेंथ स्टॉर्म का जो ग्रुप है पिता परमेश्वर, जो नियत हर शुक्रवार को इसी प्रकार शाम को इकट्ठे होके आपके स्तुति आराधना हम करते हैं। आपके वचन के माध्यम से हम पिता परमेश्वर वो वचन की गहराई और गूढ़ बातों को जानने पाते पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन में उसे इस्तेमाल करें
और आपकी निकटता में और बढ़ते जाएं प्रभु जी, और अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले हो सके। जबकि पिता परमेश्वर, आगे का वचन जो प्रभु के दास सोना सर हमारे मध्य में रखने वाले हैं मिल्किसिदक के बारे में, सच में पिता परमेश्वर, ये इतना आसान मिल्किसिदक हम शुरू से देखते आए पिता परमेश्वर, लेकिन उसका प्रकाशन हम अभी भी पूरी अच्छी रीति से नहीं समझ पाते। तो हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी कि वक्ता को अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिए, ताकि वो इस विषय को बड़े आसान और सरलता से पिता परमेश्वर बताने पाए, और हम भी पिता परमेश्वर उन्हें समझ सके कि ये वचन के माध्यम से क्या बात पिता परमेश्वर हमें सिखाई जा रही है, उसको हम अपने जीवनों में आगे उपयोग में लाने वाले हो सके। हम जितने भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, सबको, अपने आप को मैं भी आपके सुरक्षित हाथों में सौंपता हूं, और वक्ता को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वक्ता वो खुद नहीं मगर आपका आत्मा उनमें से होके बोलने पाए, और हमारे मन को भी ऐसा तैयार करिए कि हम भी उनके वचनों को ग्रहण करके अपने जीवनों में उसे लागू करने वाले हो सके। आगे के समय को हम सब और वक्ता को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के प्रिय और सामर्थी नाम से मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि हम फिर से जुड़ पाए एक जो पुराना विषय है मल्कीसेदेक को लेकर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि थोड़े समय में मैं इसको आपके सामने पूरा कर पाऊंगा, और सब बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक बात से मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। यदि आज बहुत सारे लोगों को यह कहा जाए कि बाइबिल आप पढ़ते हैं, तो बाइबिल में ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने आपको प्रभावित किया, या ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में जो हमारे जीवन को, इतिहास को और बाइबिल में प्रमुख स्थान रखते हैं, ऐसे लोगों की सूची बनाएं, तो मैं समझता हूं कि सबकी सूची में मल्कीसिदक का नाम गायब होगा। यानी गायब कोई, हुए। हाँ, कोई नहीं समझेगा कि मल्कीसिदक भी कोई हमारे जीवन या बाइबल में महत्व रखता है। और इसका एक कारण यह भी है कि पुराने नियम में केवल 2 पद में ही मल्कीसिदक के बारे में समाप्त कर दिया गया, जो हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति 14:18 से 20, यानी 3 पद मान लीजिए। तो इन 3 पदों में ही मल्कीसिदक का वर्णन किया है। उसके बाद मल्कीसिदक का व्यक्तित्व, उसके बारे में सब कुछ गायब, यानी बिल्कुल एक रहस्य लोगों के सामने हो गया। परंतु अगर हम देखें और उसके बारे में और भी विस्तृत अध्ययन करें, तो वो व्यक्ति जो है इब्राहिम से भी बढ़कर माना गया है, क्योंकि इसके बारे में हम इब्रानियों की पत्री में देखेंगे। और कई लोग, जैसे मैंने कहा था पिछली बार, कि कई लोग जो है इसको ये मानते हैं कि मल्कीसिदक जो है यीशु मसीह का प्री इनकारनेट है, यानी यीशु मसीह का पूर्व में जो है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टोफेनी, यानी यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ है, जबकि वो गलत है। क्यों गलत है, इसको भी मैंने हल्का सा किया था, पर आज थोड़ा सा और उसको विस्तृत करेंगे। और लोगों का जो तर्क है वो इस बात का है कि याजक है और इब्राहिम दशवांश दे रहा है, और इस प्रकार की बातें तो अभी तक व्यवस्था में नहीं आई। तो इब्राहिम कैसे दशवांश दे रहा है, और कैसे एक याजक इब्राहिम के सामने प्रकट हो रहा है। परंतु मैं ये भी आपको कहना चाहूं कि अगर बाइबल बहुत सारी बातों को नहीं कहता, पुराने नियम में बहुत सारी बातों पर पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था, जैसे कई बार आप पढ़े हैं, 2 कुरिन्थी 3 अध्याय में लिखा है कि मूसा की व्यवस्था जब लोग पढ़ते हैं उसी को केंद्रित करके, तो उनके आंखों के सामने एक पर्दा पड़ जाता है, और कुछ भी नहीं सुझाई देता है। तो उसको मैं आरंभ करके ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा। 2 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 14 और 15 को जल्दी से मैं पढ़ दे रहा हूँ, मिला? जल्दी से पढ़ें। परंतु मतिमंद हो गए, मतिमंद हो गए हैं, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। हाँ, पर्दा पड़ा रहता है ना, रहस्य रहता है। पर वह मसीह में उठ जाता है। मसीह में उठ जाने का मतलब है, जब हम नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं,
तो पुराने नियम की सारी जो रहस्यमय बातें हैं, जो पर्दा है, वो उड़ जाता है। और 15 पद और क्या कहता है? आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। और आज जब हम मलकीसिदक और यीशु मसीह के बारे में नए नियम में पढ़ते हैं, तो मलकीसिदक के बारे में जो रहस्य है, जो पर्दा है, वास्तव में उड़ जाता है। और यही बात हम इब्रानियों की पत्री में देखेंगे, वो जो रहस्यमय व्यक्तित्व है। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक आज्ञा नहीं मिली दशवांश देने की, याजक नहीं बने, पर ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर इसके पहले जब मनुष्यों को बनाया तो उसके लिए व्यवस्था बड़ी बात नहीं थी। उसके लिए बड़ी बात थी कि परमेश्वर उनके साथ संगति करे, और संगति करने के लिए बहुत सारी बातें वो उनके मन में डाला था, व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु उनके मन में डाला था। अब उसको यकीन कीजिए कि परमेश्वर ने कैन और हाबिल को तो नहीं बोला था कि मेरे लिए भेंट लाओ, जैसे याजक भेंट लाते हैं। याजक का वो पद यानी भेंट लाने की आज्ञा भी नहीं मिली है उनको, परंतु कैन और हाबिल भेंट ला रहे हैं। उसी प्रकार नूह को तो ये नहीं बोला कि होम बलि चढ़ा, तो जब जहाज से उतरा तो होम बलि चढ़ा रहा है। और यहाँ इब्राहिम को भी नहीं बोला है कि दशवांश दो, पर वो दे रहा है, और एक याजक आ रहा है। ऐसा क्यों? कभी कभी आप सोचते हैं ऐसा इसलिए है कि बहुत पहले परमेश्वर प्रारंभ में लिखित में व्यवस्था नहीं, पर उनके मन में दिया था शुरू में, बाद में फिर उसको दोहराया, मन में व्यवस्था समाओ, क्योंकि बाद में शैतान ने उस मन की व्यवस्था को, यानी आदम और हवा के उस मन की बात को क्या कहते अविश्वास में बदल दिया। तो इसीलिए उसका कारण अगर जानना चाहते हैं तो फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 पद से 13 पद को पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि हाँ, फिलिपियों 2:13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं, अरे फिलिपियों 2:13 बढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ही है, हाँ देखिए बात क्या है, परमेश्वर है, यानी उसका ये काम है, ही है, जिसने अपनी इच्छा ने मेरे हाँ, यानी उसकी यही इच्छा थी, प्रारंभ से थी, अब भी है, अब सदा काल से रही है। हाँ क्या? तुम्हारे मन में इच्छा हाँ, हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हाँ, आपके मन में, हमारे मन में, यानी उस समय भी परमेश्वर ने हाबिल और कैन के मन में ये डाला था कि तुमको मेरे लिए भेंट लाना है, और नूह के मन में ये डाला कि तुम मेरे लिए होम बलि चढ़ाओ, और आदम के भी मन में ये डाल दिया कि ये याजक है। क्योंकि आप जानते हैं कि वो तो पहले, या हम तो ये नहीं जानते हैं कि इसके पहले इब्राहिम मलकीसदिक से मिला हो या उसको जानता हो कि ये याजक है, परंतु जैसे ही वो प्रकट हुआ, परमेश्वर ने उसके मन में ये जागृत कर दिया कि भाई ये याजक है, और ये याजक के रूप में है, और एक विशेष महत्व से, विशेष कारण से मैं इसको तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, तू इसको क्या दे? दशवांश दे। तो ये परमेश्वर उसके मन में उभारा कि वो दशवांश दे, नहीं तो अभी तो कोई नहीं थी। तो ये बात थी। और आप ये भी जानिए कि पवित्र आत्मा जो है बहुत सारी बातों को ऐसे ही स्पष्ट करता है। और यहां पर जब केवल 3 पदों में हम किसके बारे में, मलकीसिदक के बारे में पढ़ते हैं, तो केवल 7 बातें जो भौतिक रूप से उसके बारे में कही गई है वो हम जानते हैं। पहला क्या है? उसका नाम क्या है? मलकीसिदक है। कहां से आया, क्या नाम है, ये भी नहीं मालूम है ना। उसका नाम क्या है? मलकीसिदक है। वो सालेम का राजा है, वो परम प्रधान ईश्वर का क्या है? याजक है। और वो जो है रोटी और दाखमधु लेकर आया है। किस पर्पस से, वो भी नया नियम क्लियर करता है। और 5वां, वो इब्राहिम को आशीष देता है, और क्या कहते हैं, न केवल इब्राहिम को आशीष देता है परंतु परम प्रधान ईश्वर को भी धन्य कहता है, क्योंकि उसने इब्राहिम को क्या दिया था? विजय दिया था परमेश्वर ने। और आखिर में इब्राहिम ने उसको दशवांश दिया। इतने ही लिखा है किसके बारे में? मलकीसिदक के बारे में, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इस कारण से हमारे अंदर एक क्या हो जाता है? रहस्य आ जाता है। और ये जो बात है, आप जानते हैं, किसी भी रहस्य को, किसी भी बात को, ध्यान दीजिए, परमेश्वर की गुप्त बातों को प्रकट करने के लिए केवल पवित्र आत्मा ही है।
यदि आप दूसरा कुरिन्थी उसके पहला कुरिन्थी उसके दूसरे अध्याय के 9 पद से पढ़ेंगे तो ये बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि पवित्र आत्मा जो है वो सारी बातें हमको बताता है और सिखाता है। पहला कुरिन्थी 2:9 से। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, आंख ने नहीं देखा, हाँ, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं दिया कि क्या हो गया, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। 10वां पद ध्यान से सुने। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गुड़ बातें, हाँ, यानी जो गुड़ बातें हैं आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है। अब मैं इसको इस ढंग से कह के आगे बढ़ूंगा कि सृष्टि की रचना हुई, परमेश्वर ने 1 दिन 2 दिन सब कुछ बनाया, और उस रचना के समय कोई मनुष्य नहीं देखा था, और न परमेश्वर ये बना रहा है किसी ने देखा, कोई नहीं देखा। परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया 6वें दिन में, चांद तारों, कोई नहीं देखा। मनुष्य को भी बनाया, कैसा बनाया खुद आदम भी नहीं जानता, हवा भी नहीं जानती, कुछ कोई नहीं जानते। और उसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं नूह के बारे में, इब्राहिम, इसहाक, दुनिया, पूरे उत्पत्ति की बातें। और आप बाइबल पढ़ते हो और ये भी जानते हो कि व्यवस्था की 5 पुस्तक है, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक किसने लिखा? मूसा ने लिखा। अब आप कल्पना कीजिए कि मूसा जब इस पुस्तक को लिख रहा था तो मूसा तो उत्पत्ति में नहीं है, इब्राहिम के समय में भी नहीं है, वो तो इन सब चीजों के बाद 2000 साल बाद पैदा हो रहा है। और 2000 साल बाद पैदा होकर आप कल्पना कीजिए कि कैसे उत्पत्ति की एक एक बात को लिख रहा है कि आदि में आप परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सृष्टि की, ऐसा हुआ, हवा से शैतान इस प्रकार बात कर रहा है, परमेश्वर इब्राहिम से ऐसे बात कर रहा है, ये कर रहा, कैसे? प्रभु में प्रिय, पवित्र आत्मा ये बोलता है कि आत्मा में जो है परमेश्वर की आत्मा मूसा को आई, और मूसा को वो सारी बातें जो परमेश्वर ने किए प्रकट किया। और परमेश्वर ने की आत्मा मूसा को बोला कि मूसा ने पवित्र आत्मा ने बोला मूसा को, मूसा मैंने ऐसा किया, परमेश्वर ने ऐसा किया, ये ऐसा किया और ऐसा किया। और उसी प्रकार पवित्र आत्मा ने उसको ये भी बताया, पूरा नहीं बताया, थोड़ा, कि एक व्यक्ति परमेश्वर जो है इब्राहिम के पास भेज रहा है, मलकीसिदक नाम का याजक। जब इब्राहिम युद्ध से जीतकर अपने भतीजों को छुड़ाकर लूट का सामान लेकर आ रहा है, तो परमेश्वर एक व्यक्ति अपने मतलब एक याजक जो सालेम का राजा है और परम प्रधान याजक है, उसको भेज रहा है। वो इब्राहिम से मिल रहा है और इब्राहिम ने उसको दशवांश दिया, उसने उसको आशीष दी। ये सारी बातें क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको चिताया। परंतु पवित्र आत्मा मूसा की उस व्यवस्था में इतना क्लियर नहीं है कि ये मलकीसिदक को, थोड़ा सा परिचय है बस कि वो सालेम का राजा, यानी इतना है कि वो व्यक्ति है, और वो व्यक्ति एक राजा है। किस जगह का? सालेम एक वास्तविक जगह है जहां सालेम है, उसका राजा है, और वो एक वास्तविक रूप से याजक भी है। किसका? किसी देवी देवता का नहीं, परम प्रधान ईश्वर का। ये बात कह दी, तो इतना तो क्लियर हो गया। परंतु हमारा जो शक है, कई लोगों के अंदर जो पर्दा पड़ा है और कुछ भी बोलते हैं कि यीशु मसीह है, फिर आगे। अब इतने बात करने के बाद पवित्र आत्मा फिर से सैकड़ों साल बाद दाऊद के अंदर समाता है, और दाऊद के अंदर वो पवित्र आत्मा आकर थोड़ी सी बात मलकीसिदक के लिए कहता। अगर आप भजन संहिता 110 आएंगे तो वो उसमें आपको आधा इस रहस्य से पर्दा उठेगा। अगर आप भजन संहिता 110 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दाऊद जो है आत्मा में आकर ये लिख रहा है, क्या लिखा है कि परमेश्वर जो यहोवा है अपने पुत्र यीशु मसीह से बात कर रहा है। जब उसको भी देख रहा है कि वो जब महिमा में ऊपर चला गया तो और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया, तो उसको पवित्र आत्मा दाऊद को दिखा रहा है। और क्या दिखा रहा है कि परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु से क्या बोल रहा है। यहाँ लिखा है 110:1 से पढ़ें। मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। हाँ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड
यहोवा वो सिय्योन से सिय्योन बढ़ाएगा। यानी, हाँ ठीक है। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर और तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान हैं। यहोवा ने शपथ खाई, हाँ यहाँ न ध्यान दें, हाँ पछताएगा। हाँ, और तू न मलकीसेदेक की रीति पर यहाँ सदा देखिए, याजक यहाँ है। पर दाऊद के मन में एक बात परमेश्वर ने डाल दी, और परमेश्वर ऊपर स्वर्ग में बोल रहा है, और उस बात को पवित्र आत्मा दाऊद के मन में डाल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, वहां एक चीज है, शपथ खाई। और ये शपथ खाई को हम इब्रानी में देखेंगे क्या है। शपथ खाई कि तू मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक। अब यहाँ पर देखिए, परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह से बात कर रहा है कि बेटा, तू जो है मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक। अगर वो मलकीसिदक यीशु मसीह ही होता तो परमेश्वर थोड़े बोलता कि भाई मलकीसिदक के समान रीति जो उसने बनाया, मैंने प्रदर्शन किया, उसके लिए कहने क्या जरूरत थी। यानी 50% ये बात सत्य हो जाता है कि इस परमेश्वर वहां पर इब्राहिम को दिखाया इस बात को प्रकट करने के लिए कि वो एक ऐसा याजक है जिसके बारे में दाऊद के द्वारा परमेश्वर आत्मा में ये बोल रहा है कि उसको दिखाने का ये अर्थ है। क्यों? क्योंकि वो सदा काल का क्या है, याजक है। और फिर धीरे 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 अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो और सैकड़ों साल बाद पवित्र आत्मा इब्रानियों के लेखक के अंदर आता है। ध्यान दें, किसके अंदर? इब्रानियों के जो जिसने भी लिखा है उसके बारे में ज्यादा कई लोग पौलुस बोलते हैं, परंतु कई लोग कंफर्म नहीं है। और आप यकीन मानेंगे कि अभी हम थोड़ा थोड़ा पुराने नियम में देखे हैं, 3 पद केवल उत्पत्ति में, एक खास मलकीसेदेक के बारे में भजन संहिता 110 में, परंतु इब्रानियों का लेखक जो है मलकीसेदेक का नाम जो है 8 बार अलग अलग संदर्भ में लिखा है। अगर आप 5वें अध्याय में आएंगे, इब्रानियों 5:6, इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक क्योंकि है। इसके पहले जो भूमिका थी 5वें पद में अगर पढ़ेंगे तो वो लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था, तू मेरा पुत्र है। यानी ये याजक का पद अपने आप से यीशु मसीह नहीं ले रहा है, या मलकीसेदेक नहीं ले रहा है। किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर। और इसीलिए कहा मलकी, यहां भी इब्रानी बोलता है, जो दाऊद बोला, तू मलकीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। और उसी प्रकार 9वें पद में 10वें पद में भी वही कहा है ना। और उससे परमेश्वर की ओर से मलकीसेदेक की रीति पर अब यहाँ पद मिला। अब मलकीसेदेक को याजक कहा गया है और यीशु मसीह को क्या बोला गया है? महायाजक। ये भी बड़ी की बात है। क्यों ऐसा है आज नहीं कहूंगा, परंतु याजक महायाजक यानी यीशु मसीह जो है पूरा परफेक्ट है। और दुनिया में जितनी भी सेवकाइयां हैं, वो राजा है, वो भविष्यवक्ता है, वो टीचर है, वो चंगा करने वाला, जितने भी आप कलीसिया की सेवा के लिए या जितने भी दान वरदान है, पूरी परिपूर्णता उसमें है। और वो पहले महायाजक भी हुआ करते थे। वो महायाजक जो साल में प्रतिवर्ष परम पवित्र स्थान में जाकर बलिदान चढ़ाते थे पापों की क्षमा के लिए। तो मलकीसेदेक मात्र एक याजक है और यीशु मसीह क्या है? महायाजक। और जरूर ये बात कहा है कि उसकी रीति पर है। और उसके बाद अगर हम 7वें पद में, अब पूरा अध्याय अगर देखा जाए तो इब्रानियों का 7वां अध्याय पूरा किसके ऊपर है? मलकीसेदेक याजक, जो अभी हमने पढ़ा। और यदि आप देखेंगे तो इतना ही नहीं, 6वें अध्याय के आखिर में बहुत सारी बातों आप पढ़िएगा, 5, 6 और आखिर में भी अंत, 6वें अध्याय का अंत कैसे होता है? उसी मलकीसेदेक से कर रहा है इब्रानी का लेखक। जहां यीशु ने मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का या महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। अगुआ के रूप यानी अब सदा काल के लिए, जैसे महायाजक तो हर साल जाता था, परंतु उससे परफेक्ट पापों की क्षमा और शुद्धता नहीं मिलती थी, इसलिए वो सदा काल के लिए
यीशु मसीह को याजक बनाया। तो अब हम थोड़ा सारा और भी देखेंगे, यीशु मलकीसिदक और यीशु को कंपेयर करके यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा उस घटना को जो हम उत्पत्ति में देखे हैं किस प्रकार ये कह रहा है। क्योंकि मलकीसिदक कहां से आया, क्या आया, भाई ये तो परमेश्वर है, कहीं से भी लाया, हम नहीं जानते कहीं भी। जैसे एक बार मैं पढ़ रहा था एलिय्याह के बारे में, तो एलिय्याह भी इस प्रकार के गुमान में यानी भ्रम में था। जब इजबेल और आहाब राजा उसको मारने के चक्कर में थे, यानी खासकर इजबेल, तो भागा और भागकर छिपा था और परमेश्वर से बोला कि मुझे जलन हुई है और सब तेरे सारे भविष्यवक्ताओं को लोगों ने मार दिया। बोलता है मैं ही अकेला बचा हूं। क्या बोलता है? मैं ही अकेला बचा हूं। अगर आप पहला राजा 18-19 अध्याय में आते हैं, है ना, तो वो क्या बोलता है 10 पद में, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया। और क्या बोलता, मैं ही अकेला बचा हूं और कोई नहीं है। परंतु ऐसी बात नहीं है। अगर आप आखिर में पढ़ते हैं क्या कहते हैं 18 पद में, तो क्या लिखा है, परमेश्वर क्या बोलता है, तो भी मैं 19 के भी 18 पद में, तो भी मैं 60,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे छुआ। हाँ, यानी ऐसे लोग हैं, तू मत बोल कि मैं अकेला हूं। गुप्त रूप से मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, 7,000, 1-2 नहीं, 7,000 लोग हैं जो बाल के सामने नहीं झुके, मेरी उपासना मेरे तो होता है प्रभु। कई बार आप देखें, मैं गांव में इधर उधर जाता हूं, मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, आज भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके बारे में कोई समझ भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता कि ये प्रभु का इतना भक्त है, इतना प्रार्थना करने वाला है, इतना समर्पित है, नहीं जानते। गुप्त रूप से बहुत सारे लोग हैं और गुप्त रूप से वो लोग अपने लोगों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो परमेश्वर गुप्त रूप से बहुत से लोगों को उस वक्त भी खड़ा किया, आज भी खड़ा किया है। आज भी बहुत सारे लोग जिनको आप जानते नहीं हैं, गुप्त रूप से परमेश्वर ने तैयार किया है। वो लोग हमारे लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के आने के लिए, बहुत सारी बातों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, गुप्त है। जिस प्रकार ये मलकीसिदक हमारे लिए गुप्त है, परंतु अब वो गुप्त नहीं है। पवित्र आत्मा ने इब्रानियों के लेखक के द्वारा बहुत सारी बातें उसके लिए थोड़ा सा दाऊद कि नहीं भाई ठीक है। अर्थात मैं ये कहूंगा कि वो वास्तविक में एक मनुष्य है, क्योंकि वास्तव में उसका नाम मलकीसिदक है और वास्तव में एक वास्तविक जगह सालेम का वो राजा है और वास्तव में वो वास्तविक परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। यानी उतना क्लियर हो गया। और बाकी क्लियर इब्रानियों का लेखक कैसे करता है, आप आके थोड़ा जल्दी से, क्योंकि बहुत जल्दी में अब पढ़े हैं, पिछले समय में किए हैं, तो हम उसको कह के जल्दी समाप्त करेंगे। मलकीसिदक याजक के रूप में क्या है, मलकीसिदक याजक। तो पहले जो 3 पद है उसमें आप उन बातों का दोहराया जाना देखते हैं जो किसमें है, उत्पत्ति में, है ना। पर इसमें यह कहा है कि क्या जोड़ दिया है, सालेम का राजा है और इसका याजक है, पर क्या जोड़ा है, सर्वदा याजक बना रहता है। सर्वदा यानी आगे देखेंगे कि हमेशा का याजक है। एक चीज ये जोड़ा है। और ये चीज भी ठीक है, जब वो राजाओं को मार कर तो उससे भेंट करके उसको आशीष दी, ये भी वही लिखा है। और इसने दशवांश दिया, ये भी उत्पत्ति में लिखा है। और ये चीज नहीं लिखा है कि वो धर्म का राजा है या शांति का राजा है। क्यों? क्योंकि मलकीसिदक जो नाम है, उस नाम का जो अर्थ है, उस अर्थ को इब्रानियों का लेखक प्रकट करता है। क्या बोलता है, उसके नाम मलकीसिदक, यानी अगर आप पढ़ेंगे तो मिल्की का अर्थ है किंग और सिदक का अर्थ है राइचियसनेस। यहां धर्म लिखा है पर वो है धार्मिकता, राइचियसनेस, यानी वो धार्मिकता का क्या है, राजा है। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है, सालेम का भी राजा है, जिसको उत्पत्ति ने क्लियर नहीं किया। यहां पर इब्रानियों लेखक कहता है सालेम का राजा है, अर्थात सालेम का अर्थ जो है यरूशलेम है, शालेम भी बोलते हैं, और शालेम का अर्थ है शांति। अर्थात न केवल वो धार्मिकता का राजा है, परंतु क्या है, शांति का भी राजा है, क्या लिखा है। और उसके बाद आप उत्पत्ति में देखते हैं, अचानक तो आ गया, परंतु न उसकी माता और न पिता और न कुछ,
वंशावली है, ना उसका आदि है और न अंत है। एक व्यक्ति तो है, परंतु परमेश्वर के वचन ने या परमेश्वर ने उस कुछ खास मकसद से उसके माता पिता का नाम, और न अगर माता पिता का नाम जानते तो कौन से वंश का, ये भी हम जानते हैं। जब माता पिता का नाम नहीं है तो वंशावली भी नहीं है। तो परमेश्वर ने जानबूझ कर लिखा इसलिए क्योंकि वो जो है इब्राहिम को, देखिए परमेश्वर ये बताना चाहता था कि आने वाले दिनों में तू जो याजक को देख रहा है ना, इसके जैसे, इसके समान क्या है, मैं एक ऐसा अद्भुत याजक खड़ा करूंगा जो सदा काल का होगा, जो परफेक्ट होगा, जिसका याजकीय पद का कभी अंत नहीं होगा। और इसीलिए अब जान लीजिए, याजक पद जो होते हैं, याजक पद के लिए लेवी वंश का होना जरूरी था। और जब तक वो लेवी वंश का होने का प्रमाण कोई व्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर देता था, तब तक उसको याजक पद नहीं मिलता था। और यदि किसी ने किसी की वंशावली में या लेवी के वंशावली में उस व्यक्ति का नाम नहीं है तो याजक पद के अयोग्य हो जाता था। बहुत सारे रेफरेंस है, परंतु मैं एक ही यदि आप एजरा की किताब निकालेंगे, किसकी, एजरा, उसके दूसरे अध्याय, एजरा की किताब उसके दूसरे अध्याय में आएंगे और उसके 61 सॉरी एजरा की किताब उसका दूसरा अध्याय निकालें, वहीं पर एक जगह मैं दिखा रहा हूं मैं आपको। वंशावली का पत्र औरों की हाँ हाँ वंशावली की पोथियों में ढूंढा, हाँ, ये वे नामी हाँ, तो हाँ पढ़िए 26, हाँ 262। हाँ हाँ 62 इन और सब 62 63, हाँ इन सबों ने अपने अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे ना मिले, इसलिए वे अशुद्ध ठहराकर याजक पद से निकाले हाँ। गए। देखिए उस वंशावली में नहीं मिले तो यानी वो याजक के योग नहीं निकाले। नेहमिया में भी ऐसा लिखा कर, और अधिपति ने हाँ बस बस कहा, बस बस ठीक है। तो वंशावली का होना जरूरी है, परंतु ये तो लेवी वंश का नहीं है, किसी ऐसा वंश का नहीं है, फिर भी याजक का पद। यीशु मसीह के लिए भी, वो भी तो लेवी का नहीं है, किसका है, यहूदा वंश का है। तो फिर कैसे, तो ये सारी चीजें उसके समान, यानी ये यीशु मसीह के याजकीय पद को और भी स्पष्ट, पुराने नियम में जो मलकीसेदेक का याजक बनना है, उस याजकीय पद को स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के याजकीय पद से मतलब को समझाने के लिए कहा गया। क्यों, क्योंकि तीसरे पद में क्या लिखा, जिसका न पिता न माता न वंशावली है ना, उसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत। अब ध्यान दीजिए, यानी आज हम ये नहीं कह सकते मलकीसेदेक का न आदि है और न अंत है। और ये भी कहते हैं बाइबल और कई लोग स्कॉलर ये बोलते हैं कि आज भी जैसे उत्पत्ति में वो अद्भुत रीति से, बड़े ही गुप्त तरीके से, रहस्यमय तरीके से है, हाँ आया, वैसे आज भी वो बड़े ही रहस्यमय तरीके से लिखा है? पढ़िए, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। यानी आज भी गुप्त रूप से वो याजक है, यद्यपि हम नहीं जान, बना रहता है। अब यहाँ पर लिखा है, तीसरा पद बड़ा होता है, परमेश्वर के, मलकीसेदेक को क्या बोल रहा है, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप, वो यीशु मसीह नहीं है, उसके स्वरूप। जैसे आज परमेश्वर ने मनुष्य को क्या लिखा, पढ़े है ना, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। तो क्या मनुष्य ईश्वर हो गया क्या? कोई किसी के स्वरूप, या हर बाइबल, इंग्लिश बाइबल में लाइक लिखा है, ही इज लाइक जीसस। और कई जगह छोटे मोटे अनुवाद में, जैसे पिछली बार बताया, रिजेंबल ऐसा लिखा है। किसी को के बराबर दिखना या किसी के समान होना वो व्यक्ति नहीं हो जाता है, वो अलग होता है। तो इस प्रकार इब्रानियों के लेखक इसमें साफ साफ बोल देता है कि वो यद्यपि याजक है,
यीशु मसीह के साथ उसकी तुलना की गई है। यीशु मसीह के लिए कहा गया कि तू सर्वदा काल के लिए मलकीसेदेक की रीति पर याजक है, परंतु मलकीसेदेक यीशु मसीह के स्वरूप में है, यीशु मसीह नहीं है। क्लियर? ये हमको कौन बोल रहा है? इब्रानियों का लेखक। तो इस प्रकार हम जो है इसकी जब व्याख्या करते हैं इस अध्याय का, किसकी, ये क्या कहते हैं, 7वें अध्याय का, तो बड़ा अच्छा लगता है। यानी उसका जो पारिवारिक इतिहास है एकदम क्या है, अलग है। जिसका हमने कहा कि अलग है, लेवी वंश नहीं है, और लेवी वंश का नहीं है तो याजक नहीं बन सकता है। और जैसा हमने इब्रानी में पढ़ा कि मलकीसेदेक वास्तविक में क्या है, एक राजा है और याजक भी है, और परमेश्वर के याजक और सर्वदा याजक बना रहता है ना। और उसके बाद हम उसके पास ये अधिकार है, ध्यान दीजिए क्या है, उसके पास एक अधिकार है दसवांश लेने का और आशीष देने का। अब पढ़े हैं ना इसमें, तो किसके पास, यानी इसका यह अर्थ है कि वो इब्राहिम से भी बढ़कर है। जबकि इब्राहिम के 12 अध्याय में कहा कि तू आशीषों का मूल होगा, कि भूमंडल के सारे कुल तेरे से क्या पाएंगे, आशीष। जो स्वयं परमेश्वर ने जब उसको बोल दिया कि सब लोग तेरे से आशीष पाएंगे, परंतु एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दिया जो उसको आशीष दे रहा है और उससे दसवांश ले रहा है। इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति इब्राहिम से बढ़ा। यानी याजक जो है किसी भी साधारण मनुष्य से बढ़कर होता है। क्यों? क्योंकि याजक जो है मनुष्यों की ओर से जैसे भेंट लेके जाता है और मनुष्यों के लिए पश्चाताप के लिए बलि चढ़ाता है। यानी याजक जो है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का क्या है, एक कड़ी है, एक मेल है। और यीशु मसीह हमारे लिए भी वही रूल करता है, परफेक्ट, क्योंकि हमारा मेल किसके द्वारा, यीशु मसीह के। और दसवांश लेने वाला जो बात हमने कहे थे कि आज्ञा नहीं मिली थी, फिर भी परमेश्वर में है ना। और उसके बाद अगर आप बड़े सारांश में समय नहीं, क्योंकि इसके ज्यादा नहीं, अगर आप 11 से 25 पद को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, 11 से 25 पद में जो लिखा है, हाँ नहीं, तो ये दूसरा यानी हारून है ना, दूसरा याजक यानी यीशु मसीह है, परंतु हारून से बढ़कर वो याजकीय सेवा है। किससे? हारून से दूसरा सेवा, क्योंकि हारून और जितने भी सेवा होने के लिए आए, या हारून के वंश, लेवी के वंश, यानी एक याजक मरता है फिर बनता है, फिर बनता है। और व्यवस्था ये भी बोलती है कि उस समय जो व्यवस्था थी वो भी सिद्ध नहीं थी, क्योंकि हर वर्ष बलिदान चढ़ाना पड़ता था, पापों की क्षमा के लिए करना पड़ता था, और व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी भी नहीं ठहर सकता था। और उस समय की याजकीय व्यवस्था चूंकि स्थिर नहीं रहती थी, तो उसको परफेक्ट करने के लिए याजक का और व्यवस्था का बदला जाना यहाँ लिखा है, दोनों जरूरी थे। और इसीलिए जरूरी थे क्योंकि वो परफेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यवस्था के दे जाने से, जैसे मिलाप वाले तंबू के पढ़ते हैं, तो मिलाप वाले तंबू में एक परम पवित्र, जिसको मोस्ट हाई प्लेस सेंचुरी बोलते हैं, तो वहां पर जाने का अधिकार केवल महायाजक को था। और वो महायाजक प्रतिवर्ष बलिदान लेकर पापों की क्षमा के लिए जाता, हाँ एक ही बार जाता, पर बार बार जाता था। परंतु उससे उत्तम महापवित्र जगह यानी स्वर्ग में परमेश्वर अपने स्वयं के लोहू, आप पढ़ेंगे आगे, तो स्वयं के लोहू को जाकर लोगों के पापों की क्षमा के लिए क्या करता है, विनती कर, और हमेशा हमेशा के लिए एक बार के बलिदान से हमारा छुटकारा। और सबसे बड़ी चीज जो क्या है कि याजक का जो पद है, यीशु मसीह के याजक और साधारण याजक में क्या फर्क है। वो याजक जो है मनुष्यों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, परमेश्वर के आ रहा था, परंतु मूसा नियुक्त कर रहा है, वो कर रहा है। आज भी जैसे हम जानते हैं अपने कलीसिया में लोग बड़े, चाहे बिशप बने चाहे याजक बने, ऑर्डिनेशन करते हैं, परंतु यीशु मसीह के लिए ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के लिए जैसे हमने पढ़ा, एक शपथ है, उसने शपथ खाई और नहीं पछताएगा। शपथ का ने यानी यीशु मसीह जो है शपथ के साथ याजक बन रहा है। क्यों? और शपथ और न पछताएगा, न पछताएगा करने का है ना, यानी चेंज, किसी चीज के लिए नहीं पछताना, यानी मेरा डिसीजन क्या है, जो है गलत नहीं है, यानी
उसका डिसीजन स्थिर है याजक बनाने के लिए कि मसीह जो है एक शपथ के साथ, एक प्रतिज्ञा के साथ याजक बना हुआ है, है ना, हमेशा का एक याजक हमारे लिए बना है। इसीलिए लिखा है जो 21 पद में क्या लिखा है, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू अब मलकीसिदक नहीं बोल रहा है, तू युगानुयुग याजक है। और इसी प्रकार जो वाचा है, याजक का व्यवस्था जब बदली गई तो वाचा भी बदलना जरूरी है, वो बदली भी गई। और इसीलिए हम जाते हैं जो न्यू कवेनेंट है, इसीलिए 22 पद इस बात को कहता है, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का उत्तम, यानी एक ऐसी वाचा जो स्थायी है, जो उद्धार दे सकती है, जो हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दे सकती है। और उसका जो गारंटर है वो कौन है, यीशु मसीह। और आज वास्तव में एक महायाजक के रूप में मनुष्यों और हमारे बीच का मेल वही है। तो यद्यपि हम ये पढ़ते हैं उत्पत्ति, भजन संहिता और इब्रानियों की किताब में, हम इस बात को पढ़ते हैं और तो क्लियर हो जाता है कि मलकीसिदक वास्तव में एक आदमी है, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त एक याजक है, राजा भी है, और उसके आज्ञा के अनुसार। क्योंकि अब इसके पहले हम नहीं जानते कि इब्राहिम मिला या नहीं मिला, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने एकदम बता दिया कि अरे ये तो परमेश्वर का महायाजक है, ये राजा है। और उसको फिर उसने दसवां दिया। और वहां भी जो दाखमधु और रोटी लाने का बात है, कई लोग उसको वो यीशु मसीह के द्वारा जो उसने प्रभु भोज की स्थापना की, पापों की क्षमा के लिए और सहभागिता के लिए, उस सहभागिता के लिए। दूसरा जो खास कारण है, वहां पर आप एक भी पढ़ते हैं कि शालेम यानी मलकीसदेक अकेला नहीं रहता है, सदोम का राजा भी आता है उसके साथ। किसके साथ? मलकीसदेक के साथ। आप पढ़े होंगे ना, सदोम का राजा, और उसको नीति कहता है कुछ ले ले तो मना करता है। तो यहाँ पर एक राजा शालोम का आ रहा है, एक राजा सदोम का। फर्क परमेश्वर ये बताना चाहता है कि यो जो राजा है सदोम का राजा, वो लड़ाई करने वाला, लड़ाई से हार कर, या लड़ाई करता था 12 साल तक वो लड़ाई करने वाला, परंतु परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा राजा नियुक्त करेगा जो लड़ाई करनी है, क्या है, शांति का राजा। वो मलकीसदेक भी राजा है, परंतु लड़ाई करने वाला राजा नहीं, क्या है, शांति का राजा, धार्मिकता का भी राजा, शांति का भी राजा, ये मेल करते हैं। तो मलकीसदेक एक वास्तविक मनुष्य है, यीशु मसीह का पूर्व जो है अवतरित रूप नहीं। ये बात स्पष्ट हम भजन संहिता में पढ़ते हैं और इब्रानियों में पढ़ते हैं कि वो पुत्र के स्वरूप में ठहरा हमको दिखाने के लिए। और आज यीशु मसीह उसकी रीति पर हमारे लिए सदा काल का महायाजक बना। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा। थैंक यू भैया, बहुत सुंदर प्रकाश है, बहुत गंभीर बात हम लोग को सीखने को मिली है। और सचमुच में इतने आपके अध्ययन इतना अच्छा है कि हम लोग समझ सके। और यीशु मसीह और मलिक कसदिक में समानता भी और फर्क भी समझाया आपने। बहुत प्रभु आपको और इस्तेमाल करें, और हम इसीलिए आपको बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं हमारे ग्रुप में। आपका अध्ययन बहुत, कई बातें आपने बहुत स्पष्ट ढंग से क्लियर कर दी, गूढ़ बातें हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। और अब प्रार्थना में हम लोग जाएंगे, और प्रार्थना में अगुवाई हमारी हमारी बेटी है नीता मैथ्यूस करेंगी। नीता मैथ्यूस प्रार्थना करेंगी। और पास्टर संजय मसीह हैं क्या? जी हाँ, उपस्थित हूँ मैं। हाँ जी हाँ, तो आप आशीर्वाद देंगे प्रभु की प्रार्थना के बाद, ठीक? जी हाँ। बेटी नीता मैथ्यूस। जी, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पवित्र 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 सनातन पिता, हमारे अब्बा, हमारे स्वामी, एक बार फिर हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपको स्तुति और महिमा देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आराधना और महिमा और आदर के योग्य केवल आप हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपकी ओर से ठहराया गया परमेश्वर पिता। और प्रभु हम सब एक साथ मिलकर तेरी हुजूरी में आ सके और तेरे नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर।
जो आराधना की गई परमेश्वर पिता सिस्टर के द्वारा, वो आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। सुंदर गीतों को गाकर हम आप में आनंदित होते हैं और मगन होते हैं प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जब हम पृथ्वी पर आपकी आराधना और स्तुति करते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी आपस में चुंबन करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम स्तुति और आराधना के द्वारा अपने जीवित परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं प्रभु जी। और आपसे परमेश्वर हम व्यक्तिगत आपसे संबंध को परमेश्वर और उस आनंद को, उस खुशी को प्राप्त करने पाते हैं जो आपकी निकटता में हमें मिलता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते आपके दास के लिए, सोना सर के लिए और उनकी प्रिय पत्नी के लिए परमेश्वर पिता, जिन्होंने मिलकर आज आपके नाम की सेवा की परमेश्वर, आपके वचन की मनादी की पिता परमेश्वर। आपके दास ने सुंदर वचन को सुनाया, उनकी पत्नी ने आपके वचन को पढ़ने में उनकी मदद की पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और परमेश्वर, गहरे भेदों को और रहस्यों को खोलने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। जो गुप्त बातें हैं, गुप्त भेद है परमेश्वर, वो आप अपने दासों पर प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। सचमुच में खुदावंत, आपने उनके द्वारा जो मलिकिसेदक की लिए परमेश्वर अपने सदा के याजक के लिए जो गुप्त भेद को प्रकट किया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर, याजक तो परमेश्वर वर्ष में एक बार आपके लिए बलिदान चढ़ाते थे पिता, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर बकरों का और बछड़ों का नहीं, परंतु अपना ही बलिदान देकर सदा के लिए वो महायाजक हो गया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर, वो शालेम का राजा है, परम प्रधान ईश्वर का याजक है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, वो शांति का राजकुमार है पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, आप हमारे सदा के महायाजक हैं यीशु राजा। और परमेश्वर, आपकी शांति का कभी अंत नहीं होगा पिता परमेश्वर। वो शांति इस ग्रुप में, और परमेश्वर जिन लोगों ने आज आपके वचन को सुना है परमेश्वर, प्रभु इसके गंभीर भेद को, याजक पद के, महायाजक पद के गंभीर भेद को हम समझ सकें, और परमेश्वर आपकी आशीष को आज प्राप्त करके प्रभु अपने जीवन को बदलने वाले बन सकें प्रभु जी। परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, आपके दास को दीर्घायु से तृप्त करें परमेश्वर पिता, और अपने गहरे भेदों को उन पर जाहिर करें, ताकि वो बहुतों के बीच में आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बन जाएं। हम आंटी अंकल के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस बोझ के साथ वो इस प्रार्थना की लीडिंग करते हैं, इस प्रार्थना को चलाते हैं प्रभु, आप उनके सहायक और मार्गदर्शक बनिए, उनकी अगुवाई कीजिए प्रभु जी, और उनको आगे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, और अद्भुत रीति से अपनी सामर्थ और बल दीजिए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, उन्हें भी दीर्घायु से आप तृप्त करें परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर, आप उन्हें बहुत आयत की आशीष दें। जितने लोग आज इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और तेरी आराधना और तेरी संगति में एक आत्मा और एक मन हो गए प्रभु, हर एक के घरों में, परिवारों में, बच्चों के जीवन में आपकी आशीष और शांति आए, और यीशु मसीह हर एक के बीच में अपना निवास करे पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय में निवास करे प्रभु जी। और हम सब परमेश्वर आपकी महिमा के पात्र बनने पाए, महिमा के परमेश्वर बर्तन बनने पाए प्रभु, जो स्वामी के काम आए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए, उस उपवास काल के परमेश्वर इस शुभ दिन के लिए, जबकि सारी मानव जाति इस बात को याद करती है प्रभु कि आज के ही दिन आपने हमारे लिए क्रूस पर अपने बलिदान को दिया था पिता। और परमेश्वर, बहुत से लोग उपवास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, और परमेश्वर पिता आपकी संगति में जुड़ते हैं पिता, उन सबों को बहुत आयत की आप आशीष देना प्रभु जी। और परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए हर एक को इस्तेमाल करना प्रभु। इस समय में हम अपने देश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक वो महंगाई, हर एक वो परमेश्वर पिता बातें जो परमेश्वर खुदावंत
जो लोगों को परेशान करती हैं, विचलित करती हैं प्रभु जी, वो भ्रष्टाचार, वो सब बातें यीशु के नाम से हमारे देश पर से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। और विशेष तौर से प्रभु जी, आपके राज्य की बढ़ोतरी में जितने भी अड़ंगे और बाधाएं हैं प्रभु जी परमेश्वर पिता, वो सब सताव के रूप में है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरे दास, तेरे सेवक और बल प्राप्त करें और तेरी महिमा का विषय बनने पाए, क्योंकि प्रभु आपके राज्य का काम कभी नहीं रुकेगा परमेश्वर पिता, वो युगानुयुग बढ़ता जाएगा प्रभु। और अंत तक परमेश्वर यीशु मसीह, आपने जो महायाजकी प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना करके गए हैं, इस संसार के लिए प्रार्थना करके गए हैं, अंत तक लोग आप पर विश्वास करेंगे और ईमान लाएंगे प्रभु जी परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हरेक के जीवन में आपकी आशीष आए प्रभु, और जो आत्माएं तूने बचाने के लिए रखी हैं प्रभु परमेश्वर, अपने खत्तों में तू इकट्ठा कर परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की सुंदर मीठी प्यारी संगति के लिए, और परमेश्वर अच्छे वचन के लिए, सारी परमेश्वर आराधना के लिए, जिसमें हमने आपकी निकटता को प्राप्त किया, आपकी संगति को प्राप्त किया और आपके आनंद और शांति को प्राप्त किया। और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये सदा हमारे हृदयों में, हमारे मन विचारों में छाया करे प्रभु जी, और आपकी सुरक्षा सदा हम सभी के साथ बनी रहे प्रभु। एक एक परिवारों को मैं आशीषित करती हूँ प्रभु, और आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनकर अपने दया से अपने स्वर्ग राज्य में कबूल कीजिएगा। आमीन और आमीन। 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 हम सब अपना अनम्यूट कर लीजिए, सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। नीता अगुवाई करेगी, और नीता और पास्टर साहब, पास्टर मसीह, जी हाँ। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, हमारे पिता तू जो जो स्वर्ग में है, तेरा तेरा नाम नाम पवित्र माना जाए, तेरा तेरा राज आए, तेरी 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 इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती होती है, वैसे वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो गई। पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी और और जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन और आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ, विशेष करके आज जितने लोग जूम मीटिंग में जुड़े, इन सब के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। जय मसीह की सबको। आप सब